Hello everyone. Today our topic is economics of standard 12th और आज मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो कि इस बार के बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, जो कि कब होने वाला है, फरवरी 2024 में। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विथ आवर क्वेश्चन और वो क्वेश्चन हमारा है इलास्टिसिटी चैप्टर से। सो क्वेश्चन इज फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, ये क्वेश्चन करना है। तो आपको तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पता ही होगा क्या होता है। यस, तो इलास्टिसिटी मीन्स होता है कि प्राइस चेंज होने की वजह से डिमांड में कितना चेंजेस आ रहा है, परसेंटेज या फिर प्रोपोर्शनेटली। ओके, इसके बेस पे हमें ये डिसाइड करना है कि किन किन फैक्टर्स की वजह से ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फिक्स की जाती है या फिर ये मेजर होती है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है या फिर फर्स्ट पॉइंट है नेचर ऑफ कमोडिटी। इट मीन्स कि हमारा जो कमोडिटी है जिसका डिमांड बढ़ रहा है या फिर कम हो रहा है, तो वो कौन से नेचर का। जैसे अगर सॉल्ट होगा तो उसका प्राइस कितना भी बढ़ जाए कितना भी कम हो जाए कुछ भी चेंजेस होने वाला नहीं है, बिकॉज सॉल्ट इज द नेसेसरी कमोडिटी। ओके, और लग्जरियस जो गुड्स होगा अगर उसका प्राइस हाई हो जाएगा तो उसका डिमांड और इलास्टिसिटी डिमांड दोनों क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके, नाउ by nature we can classify commodity as necessities or comfort and luxury goods. Demand for necessary like food grains, medicines, textbook etc is relatively inelastic, and comfort and luxurious goods like car, perfumes, furniture etc demand relatively elastic. Yes, inelastic means क्या होता है कि जो आपके गुड्स की डिमांड होगी वो क्या होगी, बहुत कम चेंज होगी, प्राइस चाहे बढ़े या कम हो, जो नेसेसिटीज गुड्स हैं। बट जो लग्जरियस और कंफर्ट्स के गुड्स हैं तो उनकी प्राइस क्या होती है, रिलेटिवली इलास्टिक होती है। इट मीन्स ये चेंजेबल हो जाती है, बहुत जल्दी चेंज हो जाएगी। प्राइस अगर आपका स्लाइटली भी चेंज हुआ तो भी डिमांड इन पे चेंज हो जाता है। ओके, देन सेकेंड है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट्स गुड्स या फिर कमोडिटी। तो जिस भी तरह का आपका कमोडिटी आप अभी कंज्यूम कर रहे हो, अगर उसका प्राइस चेंज होता है तो फिर आप उसका ऑप्शन ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं, राइट। तो डिमांड फॉर ए कमोडिटी विल बी मोर इलास्टिक इफ इट इज क्लोज सब्सटीट्यूट आर अवेलेबल इन द मार्केट। तो ऐसे गुड्स की क्या होती है, जो डिमांड होती है बहुत ज़्यादा इलास्टिक होती है। इट मीन्स बहुत ज़्यादा चेंजेबल होती है अगर उसका कोई क्लोज सब्सटीट्यूट अवेलेबल है मार्केट में। लाइक एग्जाम्पल के टाइप लिए दिया हुआ है लेमन जूस, शुगर कैन जूस एटसेट्रा। बट कमोडिटीज हैविंग नो क्लोज सब्सटीट्यूट लाइक सॉल्ट द डिमांड विल बी इनइलास्टिक। ओके, जैसे सॉल्ट है तो सॉल्ट का कोई भी क्लोज सब्सटीट्यूट या फिर सब्सटीट्यूट अवेलेबल नहीं है तो इसके डिमांड में कोई भी चेंज आने वाला नहीं है, इसलिए इसे क्या लिखा गया है, इनइलास्टिक। बट सॉल्ट का डिमांड क्या होता है, इनइलास्टिक होता है क्योंकि उसका कोई भी क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं है। बट लेमन जूस, शुगर कैन, इन सब का क्लोज सब्सटीट्यूट है। अगर आप लेमन जूस का प्राइस बढ़ जाता है तो आप शुगर कैन जूस कंज्यूम करेंगे। ओके, सो देयरफॉर इनका जो डिमांड है ये क्या होता है, इनइलास्टिक हो जाता है। देन नंबर ऑफ यूजेस लाइक सिंगल यूजेस गुड्स हैव एन लेस इलास्टिक डिमांड। जैसे कोई कमोडिटी है जिसका यूज़ हम सिर्फ सिंगल टाइम कर सकते हैं, 1 टाइम 2 टाइम्स कर सकते हैं अगर, तो उनका जो डिमांड होता है वो क्या होता है, इलास्टिक होता है, चेंजेबल नहीं होता है। बट मल्टी यूजेस गुड्स हैव मोर इलास्टिक डिमांड। इनका जो मल्टी यूजेस जो गुड्स होंगे हमारे पास, जिनका यूज़ हम बहुत सारे चीज़ के लिए कर सकते हैं, तो उनका डिमांड क्या होता है, ज़्यादा इलास्टिक, ज़्यादा चेंजेबल होता है। फॉर एग्जाम्पल कोल, इलेक्ट्रिसिटी एटसेट्रा। देन हैबिट्स मेक डिमांड फॉर ए सर्टेन गुड्स रिलेटिवली इनइलास्टिक। ये क्या करता है, इनइलास्टिक बना देता है हैबिट्स, क्योंकि आपकी प्राइस कितना भी कम ज़्यादा हो जाने दो, सिचुएशन कैसी भी होने दो, अगर आपकी हैबिट्स है तो हम तो उसे कंज्यूम करेंगे ही करेंगे। ओके, हैबिट्स मेक डिमांड फॉर ए सर्टेन गुड्स रिलेटिवली इनइलास्टिक। फॉर एग्जांपल एडिक्टेड गुड्स एंड ड्रग्स। अगर आप किसी चीज़ को आप एडिक्टेड है तो उसका प्राइस कितना भी कम ज़्यादा हो जाएगा, डिमांड में कोई भी चेंजेस आएगा ही नहीं, ना तो ज़्यादा चेंजेस आएंगे ना तो कम। देन ड्यूरेबिलिटी, द डिमांड फॉर ए ड्यूरेबल गुड्स इज रिलेटिवली इलास्टिक होता है। जो ड्यूरेबल गुड्स है उनका डिमांड क्या होगा, रिलेटिवली इलास्टिक, इसमें ये चेंजेबल होगा। फॉर एग्जांपल फर्नीचर, वॉशिंग मशीन एटसेट्रा। डिमांड फॉर पेरिसेबल गुड्स इज इनइलास्टिक। जो पेरिसेबल गुड्स होंगे आपके उसके डिमांड में भी कोई चेंजेस होता नहीं है। फॉर एग्जांपल मिल्क एंड वेजिटेबल एटसेट्रा। जो पेरिसेबल गुड्स हैं उनका प्राइस कितना भी कम हो जाए ज़्यादा हो जाए, हम तो उनको नॉर्मली क्वांटिटी में परचेस करेंगे क्योंकि वैसे भी वो रखने के बाद क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। बट जो ड्यूरेबल गुड्स हैं अगर इनका प्राइस कम या ज़्यादा होता है
तो हम इसे क्या कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा परचेज करके क्वांटिटी में स्टोर भी कर सकते हैं। दैट्स वाई ड्यूरेबल गुड्स का जो डिमांड होता है वो रिलेटिवली इलास्टिक होता है, एंड मिल्क वेजिटेबल दैट इज पेरिशेबल गुड्स का डिमांड इन इलास्टिक होता है। 6th वन इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। द डिमांड फॉर ए complementary goods commodity which is used in conjunction with other commodity to satisfy a single want is relatively inelastic. For example, a fall in the price of mobile handset may be lead to rise in the demand for SIM card, right? अगर मोबाइल का प्राइस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो अब सिंपल सी बात है, लोग बहुत ज़्यादा मोबाइल परचेस करेंगे। अब जब मोबाइल परचेस होगा तो सिम कार्ड भी उसके लिए नीडेड है। सो इसमें क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का डिमांड ये क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, रिलेटिवली इनइलास्टिक होता है। इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इट मीन्स जितने बेस पे या फिर जितना क्वांटिटी में या फिर जितना इलास्टिक एक कमोडिटी का चेंजेस आएगा उतना ही इलास्टिक सेकेंड कमोडिटी में चेंजेस आएगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। ओके, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, डिमांड फॉर द गुड्स इज यूजुअली इनइलास्टिक इफ द कंज्यूमर हैज हाई इनकम। अगर कंज्यूमर का इनकम हाई है तो उसका डिमांड क्या रहने वाला है, इनइलास्टिक रहने वाला है। फिर चाहे तो प्राइस बढ़े या चाहे प्राइस कम हो, क्योंकि उसको कुछ तो फर्क ही नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि इनकम उसके पास ज़्यादा है तो कोई भी कमोडिटी इजीली परचेस कर सकता है। इफ द कंज्यूमर हैज़ हाई इनकम, द डिमांड पैटर्न ऑफ ए वेरी रिच एंड एक्सट्रीमली पुअर पर्सन इज रेयरली अफेक्टेड बाय सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द प्राइस, राइट? यही एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। देन है अर्जेंसी ऑफ नीड, तो गुड्स विच आर गुड्स विच आर अर्जेंटली नीडेड विल हैव रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। जिन गुड्स की ज़रूरत हमें होती है उनकी डिमांड पे क्या होता है, कोई भी चेंजेस होता नहीं। जैसे कोरोना के टाइम पे वैक्सीन का डिमांड था बहुत ज़्यादा, इट मीन्स का तो हमें अर्जेंटली चाहिए था ना, और किसका डिमांड था, ऑक्सीजन गैस का डिमांड था हॉस्पिटल्स वगैरह में। सो ये सब होते हैं हमारे अर्जेंसी ऑफ नीड्स में, तो इनका डिमांड क्या होता है, इनइलास्टिक होता है। फॉर एग्जाम्पल मेडिसिन, लग्जरी गुड्स विच आर लेस अर्जेंट हैव रिलेटिवली इनइलास्टिक, और जो हमारे लग्जरियस गुड्स होते हैं उनका डिमांड क्या होता है, रिलेटिवली इलास्टिक होता है। ये इजीली चेंजेबल हो जाएगा क्योंकि इतना इनसे कुछ भी बेनिफिट होता नहीं है। देन टाइम पीरियड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ऑलवेज related to period of time. It varies with the length of time period. Generally speaking, longer the duration of period, greater will be the elastic of demand, and vice versa. This is because of consumer can change the consumption habits in the long run in favor of cheaper substitutes of the commodity. टाइम पीरियड में क्या दिया गया कि हम जो गुड्स ऑलरेडी यूज करते आ रहे हैं, अगर उसका कोई सब्स्टिट्यूट हमें लेस प्राइस में मिल जाता है तो हम क्या करेंगे, अपने डिमांड को इजीली चेंज कर देते हैं। दैट्स वाई लॉन्ग टाइम पीरियड में क्या होता है, डिमांड जो है वो क्या होता है, इलास्टिक होता है। देन प्रोपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर, इफ द प्रोपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर इन ए पर्सन्स इनकम इज स्मॉल देन डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इज रिलेटिवली इनइलास्टिक। अगर हमारा जो इनकम है उसके बेस पे हम कम प्रोपोर्शन में अपने एक्सपेंसेस कर रहे हैं तो किसी भी चीज़ के लिए हमारी जो डिमांड होगी वो क्या होगी, इनइलास्टिक, मतलब बहुत कम चेंजेस होंगे। फॉर एग्जांपल न्यूज़पेपर्स, यस, इफ़ द प्रोपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर इज लार्ज देन डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इज रिलेटिवली इलास्टिक। जैसे हमारा जो न्यूज़पेपर है बहुत कम कॉस्ट में आता है, तो उसके लिए अगर हमारा मतलब न्यूज़पेपर का कॉस्ट थोड़ा बढ़ भी जाएगा या कम भी हो जाएगा तो भी उसके लिए हमारी डिमांड क्या होने वाली, कम होने वाली नहीं है, उतनी ही रहेगी। दैट्स व्हाई रिलेटिवली इनइलास्टिक। इफ द प्रोपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर इज लार्ज, अगर किसी चीज़ को परचेस करने के लिए हमें ज़्यादा एक्सपेंस करना पड़ रहा है तो उस प्रोडक्ट की जो डिमांड होगी क्या हो जाएगी, रिलेटिवली इलास्टिक हो जाएगी, यानी चेंजेबल हो जाएगी। हम खरीदें कि नहीं खरीदें, परचेस करें कि नहीं, ये हमें डिसाइड करना पड़ेगा। सो अंडरस्टूड, थोड़ा बड़ा वीडियो बन गया बट आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन बड़े अच्छे से इजीली समझ में आया होगा। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर